विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तणाम वरदत्वाच् ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओम। जैसा कि हमने बताया था इस वीडियो में अभी प्रत्यगात्मा क्या होता है, ठीक है। प्रत्यगात्मा का अर्थ होता है अंतरात्मा, समझ गए। अपनी अंदर जो अंतरात्मा है उसको प्रत्यगात्मा कहा जाता है। प्रतीय देहेन्द्रियादिभ्य, ठीक है, पूज्यते प्रकाशते इति प्रत्यक, जो देह इंद्रियों आदि का प्रकाशन करे वो प्रत्यगात्मा है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं प्रतीपम अंचति इति प्रत्यक, जो देह इंद्रियों आदि की उल्टी दिशा में अर्थात पीछे बैठकर देखे वो प्रत्यगात्मा है। अथवा प्रतिशरीरम अंचति इति प्रत्यक, यानी जो प्रत्येक शरीर में रहकर प्रकाशन करे वो प्रत्यगात्मा है। इस प्रकार प्रत्येक शरीर में मन इंद्रिय आदि के पीछे जो मन इंद्रियों और उनके विषयों का प्रकाशन करे उसका नाम प्रत्यगात्मा है। अब ये प्रत्यगात्मा प्रकाशता है, दिखता है या नहीं, ये सवाल है। अब ये प्रश्न है, दिखता है कि नहीं, स्पष्ट है आपके अनुभव में कि नहीं दिखता ये। अब जो वस्तु दिखती ही नहीं, उसमें अन्य विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा, ये एक प्रश्न हो सकता है। पुनः मतलब जो वस्तु दिखती नहीं उसका किसी भी दृश्य के साथ सादृश्य नहीं हो सकता, और सादृश्य संस्कार के अभाव में स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा अध्यास सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम जब कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका फल क्या होता है, पर समवायी होता है ना, अर्थात दूसरे के लिए, अन्य के लिए होता है। उदाहरणार्थ मान लीजिए अब आपको चल कर अगर जाना है तो हम दूसरी जगह पहुंचते हैं ना। अगर अपने आप स्वयं में पहुंचना है तो हम चलकर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। इसलिए जो इसका मतलब यह है कि जो हमारे ज्ञान का विषय अन्य दूसरा ज्ञेय होता है, ठीक है। नहीं कर्ता कर्म भवति, कर्ता ना तो कर्ता कर्म होता है और न ज्ञाता ज्ञेय होता है, ठीक है। कर्ता का व्यापार कर्म है और ज्ञाता की वृत्ति है ज्ञान। वो सब अपने बारे में जरूरी नहीं, सदैव दूसरे के बारे में होता है, ठीक है। अपना ज्ञान अपने को हो रहा है इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। क्या अर्थ है, और ना इसी वाक्यार्थ के सत्य होने की संभावना है, ठीक है। आत्मदेव प्रकाशक हैं, प्रकाश्य नहीं, वे प्रकाशक हो भी नहीं सकते क्योंकि प्रकाशक कभी प्रकाश्य नहीं हो सकता, अतः प्रत्यगात्मा में अध्यास संभव नहीं है। ये सब आक्षेप हैं, ये सब प्रश्न हैं, इनको मैं खुद अपनी तरफ से ले रहा हूं, ठीक है। पहला आक्षेप क्या है, बोलते हैं कि आत्मा अविषय है, ठीक है, कि आत्मा अविषय है तो कैसे होगा अध्यास। तो भाष्यकार कहते हैं कि प्रत्यगात्मा अविषय तो है पर नितांत अविषय नहीं है। ना तावत अयम आत्मा एकांतेन अविषयः, ठीक है। क्यों, इसलिए कि ये प्रत्यगात्मा मैं इस प्रत्यय का विषय है, ठीक है। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, ये ठीक है कि प्रत्यगात्मा युष्मत् प्रत्यय या उसको बोल सकते हैं आप इदम प्रत्यय का विषय नहीं, किंतु ये कहना भी ठीक नहीं कि आत्मा दिखता ही नहीं, क्योंकि अहम वृत्ति के विषय के रूप में ये सबको अप्रोच है, अनुभव में है? अपरोक्षत्वात् च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे, ठीक है। अब मान लीजिए ये सामने मोबाइल है और मैं, और किसको प्रतीत हो रहा, मैं को प्रतीत हो रहा है, ठीक है। कौन सा मैं, ये कौन सा मैं, किस मैं को ये पता चल रहा है कि ये मोबाइल रखा है। ये आँख वाला मैं, हाथ वाला मैं है ना, ये हाथ आँख बुद्धि वाला मैं, ये अस्मत् प्रतीति का विषय है।
और ये मोबाइल युष्मत प्रतीति का विषय है। समझ में आ गया? सच्चाई ये है कि यह वाला मैं प्रत्यगात्मा नहीं है, अपितु प्रत्यगात्मा का अध्यसित रूप है। तथापि इसी प्रतीति के कारण आत्मा का अपरोक्षत्व भी सिद्ध होता है। इसी प्रतीति के कारण आत्मा का अपरोक्षत्व भी सिद्ध होता है, जैसे हमने बताया। ये बाध्य प्रतीति है, ठीक है, और मैं अबाधित प्रतीति है। यह का बाध करने पर जो अबाध्य चेतन, समझिए, ज्ञान सत्ता शेष रहती है, वही प्रत्यगात्मा मैं हूं। तो ये जो यह वाला मैं, इसी प्रत्यगात्मा का व्यवहारिक रूप है। ये व्यवहारिक रूप यद्यपि बाध्य है, तथापि अज्ञानवश लोग इसी को प्रत्यगात्मा समझते हैं, ठीक है। न केवल समझते हैं, अपितु इसका प्रचार भी करते हैं। दूसरी ओर जो श्रोता हैं, ठीक है, वे व्यवहारिक मैं को जब आत्मा सुनते हैं, तब उनका चित्त संदेह करता है कि ये द्वंद्वात्मक परिच्छिन्न मैं ब्रह्म कैसे हो गया। हजार बार श्रवण करके भी उनका संदेह निर्मूल नहीं होता है। ये तो ऐसे प्रचारक जो हैं वो वेदांत के शत्रु ही हैं, समझिए उनको। जैन लोग इसी व्यवहारिक मैं को संकोच विस्तारशील मानते हैं और इसी का उच्छेद बौद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। वेदांत कहता है कि अहमर्थ प्रत्यगात्मा का अशोधित रूप है। ये जो अहमर्थ है, ये प्रत्यगात्मा का अशोधित रूप है। यद्यपि ये नियमों निसर्ग से प्राप्त है, प्रत्यगात्मा का शुद्ध स्वरूप संवित मात्र ही है। अब अच्छा ऐसा करिए परीक्षा अपने आप में कि आप अपने स्वरूप को क्या मानते हैं अभी। ये अशोधित रूप अर्थात यह वाला मैं, अथवा शुद्ध स्वरूप यह विनिर्मुक्त मैं। अशोधित मैं कभी भासता है, कभी नहीं भासता। जैसे कि सुषुप्ति में नहीं भासता। जब वो नहीं भासता, तब क्या जागृत स्वप्न के कोई दुख शेष रहते हैं? ये अशोधित मैं ही सब दुखों के मूल में है और ये अध्यास से प्राप्त है। अभी स्वप्न में अध्यास है या नहीं? अगर आप जिंदगी जीवन के रहस्य को जानना चाहते हैं, तो तीनों अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, स्वप्न को आपको समझना पड़ेगा। स्वप्न से भाग नहीं सकते आप। स्वप्न के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि स्वप्न में क्या होता है। यदि जीवन का सत्य खोजना है, तो सब व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, जीवन के सारे स्तरों पर मीमांसा करनी पड़ेगी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि मूर्छा पागलपन, कुछ भी, कर्म कर्म निवृत्ति भावुकता भावनामयता, सभी पर विचार करना होगा। स्वप्न में दृष्टा में ही समूचे दृश्य दृश्य भासना और इसकी प्रतीति होती है। और वहां दृष्टा का दृश्य, दृष्टा और दृश्य का अध्यास जागृत में स्पष्ट विचार में आता है कि नहीं आता है। इसी प्रकार जागृत का अध्यास विचारणीय है। ये जो प्रत्यगात्मा की अध्यसित मैं, अशोधित मैं है, ये व्यवहारिक मैं के रूप में प्रतीति। ये जो आप प्रत्यगात्मा का जो अध्यसित मैं, या इसको आप व्यवहारिक मैं बोल सकते हो, मैं है ना, इसी के द्वारा सारा व्यवहार चल रहा है। इसके मूल में अज्ञान है तथा उत्तरोत्तर अध्यासों का बीज भी यही है। इसलिए ये आक्षेप कि प्रत्यगात्मा अविषय होने से अध्यास के योग्य नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक और आपत्ति होती है, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो प्रत्यगात्मा का स्वरूप संबित मात्र है, संबित मात्र में अध्यास हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर है संबित मात्र जो केवल ज्ञान है, वही भाषा और विषय की उपाधि से ज्ञाता बन गया। ठीक है, जब हम अपने को व्याकरण, हाँ, ग्रामेरियन मान रहे हैं या को किसी भी विषय का बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, तो बुद्धि में स्थित ज्ञान विषयक जो ज्ञानवान अपने को मानते हैं ना, ये क्या, ये मस्तिष्क में जो ग्रंथियां हैं उसी में तो ज्ञान रहता है। अगर ये ग्रंथियां थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, तो ये ज्ञान उदय विलय विलय भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी गिर जाए, उसके सर पे या दिमाग में कोई क्षति हो जाए, पहुंच जाए, उसकी नसों में कुछ हो जाए नस में, तो विषय जो सारी विद्या, सारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी उसकी। ठीक है, जो शरीर में जो बुद्धि को पकड़कर आप बोधा बने हो ना, वही उस ज्ञान मात्र का अध्यसित रूप है।
अब ये संबित मात्र में अध्यास कैसे, तो जानते हैं कि आपको उत्तर क्या देगा, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति से पूछो जो इतना ज़्यादा व्याकरण वाला ज्ञानी नहीं है लेकिन फक्कड़ है, लेकिन उसको पूर्ण ज्ञान है, वो पूरा ब्रह्म ज्ञानी है, और तो वो कैसे उत्तर देगा। आप उससे पूछो मान लीजिए कि ये अध्यास कैसे, तो पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा क्या आप अपने को संबित मात्र जानते हैं कि नहीं, अनंत छोड़ो आगे की। तो क्या आपको अपने शरीर में अपना व्यक्तित्व, ये जो मैं है, मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता। यदि नहीं तो आप संबित मात्र हैं, फिर आप अनंत को भी जानते हैं, समझ लीजिए। तो जैसे आप चींटी, मच्छर, है ना, आदि में एक देख रहे हो कि एक अहम बैठा हुआ है, वैसे ही आपके इस शरीर में अगर बैठा रहे तो इसमें अंतर कोई नहीं पड़ता। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे इस शरीर में अहम, ऐसे इस मच्छर और इनमें दूसरे जो चींटी हैं इनमें भी अहम है, मतलब अलग अलग शरीर है, अलग अहम है। और यदि हाँ आपको ऐसा अनुभव होता है तो आप अभी अज्ञानी हैं। ये अज्ञान को मिटाइए, तब देखेंगे कि संबित मात्र में त्रिकाल में कोई अध्यास नहीं है, ठीक है। अब ये इसमें ये है कि ये मैं हूँ, ठीक है, इस प्रतीति की स्वीकृति से बचना है। विचार करने पता चलता है कि ये प्रतीति नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, और किसी शास्त्र या महात्मा या पूर्वज से गृहीत नहीं न होती हुई भी, लेकिन ये विचार से निवृत्त हो जाती है, या ज्ञान मूलक है, अध्यास मूलक है। शास्त्र इसी विचार को प्रदान करता है, ठीक है। जो स्वयं प्रकाश है वो संबित मात्र है, वो प्रकाशक और ज्ञाता उपाधि से ही हो सकता है। उस उपाधि का विवेक कराने के लिए ही शास्त्र अध्यास का निरूपण करता है। अब कोई, अगर मान लो कोई बोलता है प्रत्यगात्मा चिन्मात्र में अध्यास है ही नहीं, तो बहुत अच्छा है, तो ये तो वेदांत सिद्धांत को अपना लिया उसने। यदि आप इस शरीर के जन्म मरण, सुख दुख, राग द्वेष, गमनागमन, कर्तव्य तत्व को अपना और आपा नहीं मानते तथा अपने को इनसे परे, इनका प्रकाशक जानते हैं, तो आपके लिए अध्यास निरूपण का कोई प्रयोजन नहीं, ठीक है, क्योंकि तब आप मुक्त हो गए। किंतु आपका ज्ञान मान लेना, अगर आपका ज्ञान मान लेना ऐसा नहीं है तो अध्यास का विचार आपको करना पड़ेगा, समझ गए। अब ये क्या है, अब बोलते हैं कि प्रत्यगात्मा अविषय है, कैसे। अब मान लीजिए ये मोबाइल रखा हुआ है, तो जो आप, ये एक विषय है, ठीक है। आप नेत्र के द्वारा इसका रूप देखते हैं मोबाइल का, आप नेत्र के द्वारा रूप के दृष्टा हैं, रूप के, परंतु आप नेत्र को किस कारण से देखते हैं, जो नेत्र हैं, आंखें, इनको कैसे देखेंगे। निश्चय आप मन के द्वारा नेत्र के दृष्टा हैं, इसी प्रकार आप बुद्धि के द्वारा मन के दृष्टा, और बुद्धि स्वयं साक्षी भाष्य है। जब आप बोधा, तो एक ही हैं, विषयों और करणों की उपाधियों से आप में विभिन्न बोधाओं का अध्यास हुआ है। इन सब जो बोधा हैं, जितनी बुद्धियों का अगर निरसन कर दो तो विषय विषयी भाव से विनिर्मुक्त ज्ञान मात्र ही शेष रहेगा। यही अविषय प्रत्यगात्मा है, ठीक है। अब ठीक मान लीजिए, पुनः देख लीजिए, मोबाइल आपके सामने है, क्या आप मोबाइल देख रहे हैं। अगर बोलते हैं हाँ, अच्छा, तो आप नेत्र से मोबाइल का आकार और कलर देख रहे हैं, तो क्या ये इतना ही है क्या, जितना आप देख रहे हैं, क्या यही है, नहीं, इसमें बहुत कुछ पता चल सकता है। ये हार्ड है, इसको छू के देखो, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, बना कि नहीं, ये आपकी त्वचा से पता चलता है। अब ठीक है, अब मान लो ये गंध अब नासिका का विषय है कि नहीं, ये कान से इसके रिंगटोन सुनाई देती। तो ये सब, ये क्या हुआ, ये मोबाइल के गुण हो गए हैं जो इंद्रिय ग्राह हैं, परंतु इस मोबाइल की सत्ता आपने कैसे अनुभव की। वो कौन सी सत्ता है जो पांचों गुणों में प्रकट है परंतु उससे न्यारी भी है। क्या वो सत्ता इंद्रियों का विषय है, नहीं। आप करण से तन्मात्र गुण ही जानते, पूर्ण सत्ता को नहीं जान सकते। आप सत्ता को इंद्रियों की उपाधि से ग्रहण करते हैं, मन की उपाधि से उसका मनन करते हैं, और बुद्धि की उपाधि से उसका निश्चय करते हैं, ठीक है। अब बुद्धि किसी की भी निष्पक्ष नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि संस्कार रहते हैं उसमें, इसलिए बुद्धि निष्पक्ष नहीं हो सकती, ठीक है। अब
केवल बुद्धि निष्पक्ष तभी होगी वेदांत विचार से, समझिए। जब तक आपके जितने संस्कार हैं, ये जब दृष्टा स्वयं अपने आप को जब जानता है, तभी उसकी बुद्धि निष्पक्ष होगी। तब उस बुद्ध की जो संपूर्ण प्रत्ययों को ही मिथ्या घोषित करता है, समझ गए। और निष्पक्ष बुद्धि होगी तब वो तीर्थंकर बन जाएगा, वो बौद्ध बुद्ध बन जाएगा, जो आस्ति नास्ति के समस्त पूर्वाग्रहों को त्याग कर विचार में प्रवेश करता है। निष्पक्ष निष्कर्ष ये है कि जो अस्थि सत्ता, ठीक है, जो ये सत्ता है, जो ये मोबाइल के गुणों द्वारा, ये हैं, मोबाइल के जो गुण हैं उनके द्वारा ये मोबाइल है, और ये पेन अलग है, समझ गए। इनमें जो भेद, ठीक है, ये जो अस्थि सत्ता है, ये देख रही ना भेद के रूप में ग्रहित होती, वही सत्ता बुद्धि द्वारा, ठीक है, बुद्धि द्वारा इस मोबाइल के ज्ञाता मैं के रूप में भी ग्रहित हो रही है ने। अन्य होने से वही सत्ता जड़वत भासती है, और यही सत्ता अहम होने से चेतन हो जाती है, समझ गए। वास्तव में देखा जाए तो मोबाइल और उसके ज्ञाता के रूप में वही एक सत चित सत्ता अध्यासित रूप से ग्रहित होती है। यहाँ मोबाइल और इदम प्रतीति तथा मोबाइल का ज्ञाता अहम प्रतीति के विषय हैं। सत चित सत्ता अविषय है, तथा मैं इस मोबाइल का ज्ञाता हूं, ये भाव अध्यास है, समझ में आया। इसी ग्रातत्व के घनी भाव, मोबाइल मेरा है या मैं मोबाइल हूं, ठीक है, इत्यादि भाव होते हैं। तो इसके मतलब ये जो देश काल द्रव्य, इनका समूह और इनके भेदों के भाव अभाव का प्रकाशक साक्षी सम्मित मात्र है, जो क्षण क्षण प्रत्यय नहीं है, द्रव्य रूप कण कण नहीं है, संकोच विस्तार वाला देश रूप नहीं है, वो मैं हूं। उसमें किसी विषय और उसके धर्मों का अध्यास संभव नहीं है, ठीक है। अब ये दूसरा आप देखते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई ये प्रत्यगात्मा में जो ये अनात्म के अध्यास की संभावना कैसे हो सकती है? अभी देखें, जितना भी कर्म होता है वो अन्न की प्राप्ति के लिए होता है कि नहीं होता है? होता है। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म होता है, प्राप्ति की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं होता। हमने अभी बताया था, हम चलकर दूसरे स्थान पर जाते हैं, गए वहां, मान लीजिए ये कुर्सी हमने उठा ली, अब हम जहां खड़े हैं वहां लेकिन हम जहां पे हैं अपने पास चलकर नहीं जा सकते आप ना। हम स्वयं अपने को नहीं उठाते हैं, अपने आप को उठा सकते हो नहीं। तो वेदांत में इसको बोलते हैं कर्त कर्म विरोध कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो करता है वो कर्म नहीं हो सकता, समझ गए। अब ये जो नियम कर्म के क्षेत्र में, यही नियम ज्ञान के क्षेत्र में भी लागू है। जो ज्ञाता है वो ज्ञेय नहीं हो सकता, ज्ञान का विषय ज्ञेय होता है और आश्रय ज्ञाता होता है। ज्ञान का विषय क्या होता है? ज्ञेय, और जो उसका आश्रय वो ज्ञाता है। तो ज्ञाता ज्ञेय से न्यारा होता है, ये समझिए। इसमें अप्राप्त की प्राप्ति के संदर्भ में ज्ञान की क्रिया चाहे भ्रांति मूलक हो अथवा विचार सिद्ध अन्य को जानने के लिए होती है, अपने जानने के लिए नहीं होती है। अतः जैसे कर्ता कर्म नहीं हो सकता, वैसे ही ज्ञाता ज्ञेय नहीं हो सकता। यहां बताने का मतलब हमारा ये, यहां अपने अपने क्या होता है, ज्ञान का विभाग करो। अच्छा, एक विषय ज्ञान हो गया, कैसे, जैसे ज्ञान का विषय मतलब उसको प्रमेय बोल सकते हो। दूसरा क्या है, एक ज्ञानाकार वृत्ति बनती, मतलब ज्ञान का करण प्रमाण। और तीसरा जानने वाला मैं प्रमाता, जिसको ये अभिमान होता कि मैंने विषय को जाना। ये ज्ञान तीन है या एक है, ये समझिए। हमने बताया, एक होता विषय, एक होता विषयी या प्रमेय बोल दो, दूसरा एक ज्ञान का करण प्रमाण है, और तीसरा मैं। तो ये तीनों अलग अलग है या एक है, ये समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये जब समझेंगे तो इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि जो जानने वाला ज्ञान अर्थात प्रमाता है मैं, विषय और वृत्ति दोनों से विलक्षण है, ये विलक्षण है मैं।
जो विलक्षणता है कि विषय और वृत्ति अर्थात प्रमेय और प्रमाण दोनों में इदंता यह पना भासती है, जबकि प्रमाता में इदंता नहीं भासती बल्कि अहमता भासती। समझ में? अब कहो कि जो अनिदंता है भासती है, ठीक है, मैं तो विषय और वृत्ति दोनों से अलग भासता है, तथा तथा मैं से मैं अलग हूं ये नहीं भासता। मैं से अपने मैं से मैं अलग हूं ये नहीं भासता, परंतु क्या मैं अनेक रूप नहीं भासता? कभी मैं पापी भासता हूं, कभी पुण्यात्मा भासता हूं, कभी मैं रागी भासता हूं, कभी द्वेषी, तो कभी सुखी। तो जो मैं तो कभी दुखी अहम में, और ये जो अनेक रूपता भासती है, ये बिना अहम और इदम के मिश्रण हुए नहीं भास सकती। ये जो अहम और इदम, ये दोनों के मिश्रण से ये ग्रंथि भास रही है। ये भासमान अहम न केवल त्वम है, न इदम है, और न केवल अनिदम है, ये सबका मिश्रित रूप है। इसी को अध्यास बोलते हैं। ये आपको घट पट आदि विषय मालूम पड़ते हैं, परंतु घट और पटाकार वृत्तियां बदलती मालूम पड़ती हैं, परंतु आप इन बदलती हुई चीजों के ज्ञाता वही रहते हो, आप नहीं बदलते हो। ठीक है? आप मान लीजिए सुबह आप पुण्यात्मा बन गए, दोपहर में आप रागी बन गए, शाम को आप पापी बन गए, है ना? दिन में आप सैकड़ों बार सुखी, सैकड़ों बार दुखी अनुभव करते हैं कि नहीं? ये जो बदलने वाला मैं है वो आप नहीं है। हमारा कहने का मतलब, आप परिवर्तन के साक्षी हैं। भिन्न भिन्न मैं के अनुभव करते रहते पर भी क्या आपको ये आंतरिक बोध नहीं रहता कि मैं एक ही अपरिवर्तनशील इन बदलने वाली वस्तुओं में, विषय वृत्ति और अहमर्थ प्रमाता में, जो एक न बदलने वाली वस्तु है वो है ज्ञान। अभी घट ज्ञान हो चाहे पट ज्ञान हो, इसमें घड़ा घट और पट कपड़ा का भेद है, परंतु ज्ञान में भेद नहीं है। ठीक है? ये जो घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति, वृत्ति माने क्या होता है? विषय का प्रकाशक ज्ञान। ठीक है? इसमें जो घटाकार वृत्ति और पटाकार वृत्ति है में आकार का भेद है घड़े और कपड़े में, परंतु ज्ञान का भेद नहीं। समझिए इसको, घट ज्ञाता और पट ज्ञाता में ज्ञान के विषय का ही भेद है, ज्ञान में भेद नहीं। ये समझिए, विषय में, वृत्ति में और अहमर्थ में सभी में जड़यांश है, और जो शुद्ध ज्ञान है, संवित है, वो एक है। संबित स्वयं प्रकाश है, एक है, उसमें भेद नहीं होता। यदि कहें जो अहमर्थ है वही संबित है, तो यहाँ भी अहमर्थ में जो बदलने वाला अंश है उसका और संबित का विवेक अपेक्षित। यदि आप संबित न होते अथवा बदलने वाला मैं होते, तो अपने आप को बदलने का बोध कैसे होता? सच्चाई क्या है कि आप संबित मात्र अपरिवर्तनशील आत्मा होते हुए भी अपने में अनात्मा और अनात्म धर्मों का अध्यारोप कर दिया। आपने अपने को परिवर्तनशील मान रहे हैं। आपने अविवेक के कारण अपने में अनात्मा के धर्मों का, धर्मी का और धर्मों के सत्यत्व का अध्यास कर लिया। ठीक है? यदि आप बदलने वाले मैं हैं तो आप जड़ हैं, परंतु अपना जड़त्व आपके अनुभव में विरुद्ध है। अब चारवाक कहते हैं कि ये जो अहम और इदम की ज्ञानात्मक प्रतीति वो अधिष्ठान अचेतन द्रव्य है। बोलते हैं जड़ से ही इदम वाच्य जड़ और अहम वाच्य चेतन की उत्पत्ति होती है, जड़ से वो बोलते हैं, उसी से उनकी स्थिति और उसी में उसका लय होता है। ये समूचा व्यवहार अचेतन में चेतन का व्यवहार है, ये चारवाक बोलते हैं। इस पर चारवाक के इस पर भामतीकार कहते हैं कि इस प्रकार तो अशेष जगदाधद अंधे की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि अंधों के पीछे चलेगा तब तो उसे पग पग गिरना ही होगा। अतः चारवाक मत ठीक नहीं है। अब कहो ये कि अहमर्थ है, इसके सिवा अन्य कोई चेतन ही नहीं है, तो उसमें भी पहले अहमर्थ शब्द को ठीक ठीक समझना पड़ेगा। ये अहमर्थ का शब्द होता क्या है? ठीक है? मैं पद का जो अर्थ है, जैसे हमने शब्द बोला मोबाइल। अब ये मोबाइल शब्द हमारे मुख में है और इस शब्द का अर्थ
जो ये प्लास्टिक निर्मित या कांच निर्मित मोबाइल है वो हमारे हाथ में है, इसी प्रकार अहमर्थ शब्द हमारे मुंह में है और इसके दो अर्थ हमारी बुद्धि में है। क्या? एक प्रतीयमान अहम जो परिवर्तनशील है और सर्वप्रतीतियों का प्रकाशक अहम जो संवित मात्र और जो अपरिवर्तनशील है। दो हो गए इसके अर्थ। दूसरे शब्दों में प्रकाश अहम और प्रकाशक अहम, मतलब एक प्रकाश से अहम और प्रकाशक अहम। जो प्रकाश अहम है या अनिदम वृत्ति का विषय है वो शुद्ध संवित नहीं है और जो प्रकाशक अहम अविषय है वही शुद्ध संवित है। हम प्रकाश अहम के अर्थ में अहमर शब्द का व्यवहार करते हैं, ठीक है, यही कठिनाई है। अब प्रकाश से अहम और अहमर्थ प्रति शरीर में भिन्न है और संवित में शरीर और अंतःकरण में भेद नहीं होता है। समझ गए? अभी यदि कहें कि अहम और इदम के अधिष्ठान की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है तो कोई भी भेद निर्धिष्ठान होता ही नहीं, अधिष्ठान के बिना भेद ही नहीं होगा। और यदि कहें कि अहम और इदम का अधिष्ठान शून्य है तो अभाव से भाव की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित होगा। यदि कहें अधिष्ठान जड़ है तो जग अंधत्व की स्थापित हो जाएगी, इसका मतलब अंधकार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी आपको। यदि कहो कि अहम का अधिष्ठान अहम और इदम का अधिष्ठान इदम है तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा। और यदि अहम को इदम का और इदम को अहम का अधिष्ठान माने तो अन्योन्य आश्रय दोष होगा। और यदि दोनों का अधिष्ठान कोई भिन्न तीसरा अहम या इदम माने तो अनवस्था दोष होगा। इस प्रकार परिशेष्य न्याय से अहम और इदम का एक अधिष्ठान चेतन ही सिद्ध होता है और चेतन संवित मैं से भिन्न नहीं हो सकता। अतः अहमर्थ से विलक्षण संवित जो अहमर्थ वृत्ति और विषय का प्रकाशक है और इनमें अनवच्छिन्न है, इनका अधिष्ठान भी है। यदि कहें कि संवित ज्ञान कभी लीन रहता है कभी प्रकट रहता तो ये बदतो व्याघात दोष हो जाएगा। हम ये सारे दोष बता रहे हैं आपको, ठीक है, 3-4 दोष बताया ना। बदतो व्या यदि संवित लीन और प्रकट नहीं होती, लय और प्रकाट्य संवित में होते हैं, ज्ञान होने पर लय और प्रकाट्य का अनुभव तो हो सकता है अन्यथा नहीं। लीन और प्रकट होने वाले विषय वृत्ति और अहमर्थ हैं, संवित नहीं। समझ गए? ये संवित एक ऐसा अनंत ज्ञान है जिसमें न आना है न जाना है न फैलना है न सिकुड़ना है न बाहर है न भीतर है न जन्म है न मृत्यु है न अब है न तब है न जब है। समझ गए? ये एक ऐसा अनंत ज्ञान है जो न विषय है न वृत्ति है न विषयी, विषय मतलब बदलने वाला अहम है। ये अनंत ज्ञान और कोई नहीं, स्वयं आप हैं। आप ऐसे सुंदर हैं जिसमें सारी सुंदरताएं कल्पित हैं। आप ऐसे मधुर हैं जिसमें संपूर्ण समष्टि मिठास कल्पित है। आप ऐसे सत्य हैं जिसमें संसार के संपूर्ण सत्य बिना हुए ही भासते हैं, जिसमें सारे सत्य मिथ्या हो जाते हैं, जिसमें जड़ता और चेतनता का कोई भेद नहीं है। ऐसा आपका आत्मस्वरूप, दिव्य आत्मस्वरूप आपका है। विषय अनेक भासते हैं और उनका भेद भी भासता है। विषय अनिवर्चनीय है और उनका भेद भी अनिवर्चनीय ही है। वृत्तियां अनेक भासती, उनके विषय अनेक हैं और उनका आश्रय भिन्न होता है। वे प्राग भाव प्रतियोगिनी और प्रध्वंसा भाव प्रतियोगिनी होती हैं, अर्थात पहले वे नहीं होती, हो करके होती और बाद में वे नहीं रहती। संक्षेप में वृत्तियां साश्रया सविषयक प्राग भाव प्रदंसा भाव प्रतियोगी तथा परस्पर भिन्ना होती हैं। साथ ही अपने को प्रकट करने के लिए उन्हें एक अखंड संवित की भी अपेक्षा होती है। उधर मान ले देखिए कि अहमर्थ भी वृत्ति से सविषयक भी प्रकाशित होता है। वस्तुतः अहमर्थ में वृत्तित्व और विषयत्व दोनों आरोपित हैं। ठीक है, कैसे? जरा अपने इन मानव विशेषण कीजिए अपने को। क्या? मैं मान लीजिए मैं इस मोबाइल का मालिक हूँ, बुद्धि का मालिक हूँ, चित्त का मालिक हूँ।
समझ गए? राग द्वेष से आवृत हूं, सुख दुख में बंधा हूं, ये सब क्या प्रकट करते हैं? अन्य धर्मों का मैं पर अध्यारोप, अपने ऊपर अध्यारोप किया आपने, तथा मैं का स्वयं उन पर आरूढ़ होना, यही अध्यास है। समझ गए? संबित प्रकाशक है, प्रकाश है, और उसके विषय प्रकाश्य हैं। वह अमर्त, वृत्ति, विषय, ये तीनों संबित और इसके प्रकाश्य का परस्पर सहभाव नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि संबित से अलग दृश्य नहीं और दृश्य से अलग संबित नहीं, क्योंकि दृश्य आते हैं चले जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं होते हैं, परंतु संबित एक रस प्रकाशमान रहता है। दृश्य बाधित और संबित अबाधित। ज्ञान के विभाग करो दो, एक बनने वाला ज्ञान है, दूसरा होने वाला ज्ञान, और तीसरा ज्ञान है। प्रथम कर्म से मिला हुआ है, द्वितीय काल से, और तीसरा द्रव्य से, और तृतीय देश काल द्रव्य की कल्पना से विमुक्त है। विवेक के लिए यही जानना पड़ता है, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है? ये जो दृश्य नाम की वस्तु है, देश काल वस्तु वाली, अनेक आकार वाली, वृत्ति वाली, अभिमान वाली, वो कभी भासती है कभी नहीं भासती, वो बदलती रहती है। पूर्व पूर्व संस्कार से विचित्र विचित्र रूप धारण करती, वर्तमान संस्कार के उत्तर रूप धारण करती है। ठीक है? एक संस्कार के धक्के से दूसरी वासना प्रतीत हो जाती है, दृश्य प्रतीत होते हैं, और संबित एक रस बनी रहती है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जो भी दृश्य है वो इदम वृत्ति का विषय है, और जो भी इदमाकारता को ग्रहण करता है वो दृश्य है। जो अनिदम है वो संबित है। समझ गए? समझ में आया? चलिए, इन वीडियो को बार बार आप देखिए, समझिए आराम से अकेले में। ये कोई उसकी नहीं कि आप ऐसे बैठ गए आराम से टीवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको जब आपको टाइम मिले आराम से समझिए, आपको बड़ा विचार में आनंद आएगा। ठीक है? ओम।